गलतियाँ दुरुस्त करने के लिए इंसान का माजी बेहतरीन दरसगाह है। और पाकिस्तान का माजी क्या है और पाकिस्तान ने अपने माजी से क्या सीखा। और मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अक्टूबर 1958 में उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल अयूब खान की जानिब से मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाता है। 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती अहकामात पर फांसी दे दी जाती है। ज़ियाउल हक का फ़िज़ाई हादसे में इंतकाल हो जाता है। रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के पहले वज़ीर आज़म हैं जिनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और वो कामयाब हो गई। आज की इस वीडियो में हम इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुसामा जावेद एंड यू आर वाचिंग द रियल टॉक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान को मौजूदा हालात तक पहुंचाने में किसने कितना किरदार अदा किया। गलतियाँ दुरुस्त करने के लिए इंसान का माजी बेहतरीन दरसगाह है। और पाकिस्तान का माजी क्या है और पाकिस्तान ने अपने माजी से क्या सीखा, आज की इस वीडियो में हम इससे बात करेंगे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पे मारद वजूद में आता है। पाकिस्तान इब्तदा ही से अपने सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहता है, जिसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पहले सूबाई असम्बली यानी KPK की सूबाई असम्बली को सूबाई गवर्नर की जानब से सियासी चक्करश की बिना पर बर्खास्त कर दिया जाता है। 11 सितंबर 1948 को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद मुल्क की जिम्मेदारी लियाकत अली खां के ज़िम्मे आती है, जिन्हें 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी में लियाकत बाग जलसे के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। पाकिस्तान में 1956 में पहला आइन पेश लिया जाता है। याद रहे कि पाकिस्तान में कुल 3 आइन पेश लिए गए, 1956, 1962 और 1973। मौजूदा आइन 1973 का आइन है। पाकिस्तान में 1956 के आइन के तहत 1957 में होने वाले इंतखाबात को 2 साल के लिए मुलतवी कर दिया जाता है, जो कि सियासी बुनियादों पर आइन में इंतखाबात को डिले किया जाता है। और 1958 में अक्टूबर 1958 में उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल अयूब खान की जानिब से मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1958 में पहली मरतबा अयूब खान की गवर्नमेंट में वज़ीर ख़ारजा का हलफ उठाया। 1958 से 1968 तक मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज रहता है और 10 साल फौजी हुकूमत रहती है। 1966 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अयूब खान से ताल्लुकात ख़राब होने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाहौर में 1967 में पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद रखते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के 4 रहनुमा असूल बनाए जाते हैं। नंबर 1, इस्लाम हमारा दीन होगा। नंबर 2, सोशलिज़म हमारी मुशत होगी। नंबर 3, ताकत का सरचश्मा अवाम होगी। नंबर 4, जमहूरियत हमारी सियासत होगी। 1968 के बाद जनरल याह्या खान का कुछ अर्सा इक़्तिदार पर काबिज़ रहने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1970 में इंतखाबात में जाते हैं। 1970 के इंतखाबात में अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान 161 सीटें, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मगरबी पाकिस्तान से 81 सीटें विन करते हैं। लेकिन मुक़्तदर हलकों की जानिब से इक़्तिदार को मुंतकिल ना किए जाने के सबब 16 दिसंबर 1971 को सकूत ढाका वक़ूफ़ पज़ीर होता है और मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर और फिर 1973 में वज़ीर आज़म बनते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से चीन की मानद सोशलिज़म पॉलिसियाँ अपनाई जाती हैं। बैंकों को सरकारी कब्जे में ले लिया गया, जबकि बड़ी बड़ी संस्थाओं को कौमिया लिया गया और मुल्क में सोशलिस्ट पॉलिसियाँ अपनाई गई, जिससे सरमायादार तबका के मफादात को नुकसान पहुंचा और गरीब आदमी के लिए ये पॉलिसियाँ फ़ायदेमंद रहीं। इसीलिए पीपल्स पार्टी को गरीब आवाम की नुमाइंदा जमहूरी जमात भी कहा जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ कारनामे अंजाम दिए, जिनमें जौहरी मनसूबे की बुनियाद रखना, इस्लामी ममालिक को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना और OIC की बुनियाद रखना, 5 फरवरी को यौम कश्मीर के तौर पर मुख्तस करना और शिमला मुआहदा, ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक कारनामा है। भुट्टो की हुकूमत भी अदम इस्तेहकाम का शिकार होती है। 10 फरवरी 1973 को इराकी सफारत खाने में रूसी साख्त का असलहा बरामद होता है। KPK और बलूचिस्तान को अलहदा करने की साजिश का कहकर हुकूमत बलूचिस्तान में गवर्नर राज नाफिज कर देती है और KPK में उस वक़्त के वज़ीर आला मुफ्ती महमूद की जानिब से असम्बलियों को बर्खास्त कर दिया जाता है। 23 मार्च 1973 को उस वक़्त की जमहूर की अपोजिशन जमातें मौजूदा PDM की तरह एक इत्तेहाद बनाती हैं, जिसे मुत्तहिदा जमहूरी इत्तेहाद कहा जाता है। मुत्तहिदा जमहूरी इत्तेहाद का रावलपिंडी में जलसा होता है, जिस पर पीपल पार्टी के वर्कर हमला कर देते हैं, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक हो जाते हैं और 75 के करीब ज़ख्मी हो जाते हैं। मुल्क में हिजानी सी कैफियत पैदा हो जाती है, जिसके नतीजे में 1977 के इंतखाबात के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर धांधली का इल्ज़ाम लगता है, जबकि जुलाई 1977 में उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक की जानिब से मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती अहकामात पर फांसी दे दी जाती है, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर 1977 से लेकर 1988 तक रहता है। 11 साल से ज़्यादा अरसा ज़ियाउल हक
बतौर फौजी आमर मुल्क पर हुकूमत करते रहे। 1981 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बतौर फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब में वजीर रहे, जबकि 1981 से 1985 तक और फिर 1985 से 1990 तक पंजाब के वजीर आला रहे। यहाँ पर 17 अगस्त 1988 में ज़ियाउल हक का फ़िज़ाई हादसे में इंतकाल हो जाता है और मुल्क में 1988 में आम इंतखाबात करवाए जाते हैं। 1988 में आम इंतखाबात के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत मुल्क में बनती है, जिसे अगस्त 1990 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को उस वक़्त के सदर ग़ुलाम इसाक़ खां की जानिब से बरतरफ कर दिया जाता है। जबकि 10 नवंबर 1990 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क पाकिस्तान के पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनते हैं, जिन्हें 23 जुलाई 1993 में मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया जाता है। उस वक़्त के सदर फ़ारूक लगारी, उस वक़्त के सदर ग़ुलाम इसाक़ खां और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान इख्तिलाफ़ात होते हैं, जिन्हें उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ मसालत का किरदार अदा करते हैं और बेनज़ीर भुट्टो उस वक़्त मिड टर्म इंतखाबात का मुतालबा कर देती हैं। एक मुसालत के नतीजे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर ग़ुलाम इसाक़ खां मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। अक्टूबर 1993 में एक दफ़ा फिर इंतखाबात होते हैं, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी दोबारा बरसर इक़्तिदार आती है। पीपल्स पार्टी 3 साल 2 माह 13 दिन के बाद दोबारा मुल्क पाकिस्तान में ताकत में आती है, जिसे 5 नवंबर 1996 में फिर से उस वक़्त के सदर फ़ारूक लगारी की जानिब से 58(2)B के तहत बर्खास्त कर दिया जाता है। इमरान खान उस वक़्त के क्रिकेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखते हैं। 17 फरवरी 1997 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा बरसर इक़्तिदार आते हैं। 12 अक्टूबर 1999 में फिर से परवेज़ मुशर्रफ उस वक़्त के आर्मी चीफ मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर देते हैं। दरअसल परवेज़ मुशर्रफ को 1998 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के तौर पर तैनात किया। 1999 में परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे से वापस आ रहे थे। कराची के एयरपोर्ट पर PK 805 की फ़्लाइट 238 मुसाफिरों के साथ, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ भी थे, लैंडिंग की इजाज़त चाह रही थी, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक़्त बतौर वज़ीर आज़म शुजाबाद में जलसा कर रहे थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ के ओहदे से हटाकर उस वक़्त के ISI के सरबराह ज़ियाउद्दीन भट्ट को मुल्क का आर्मी चीफ लगा दिया। मुल्क में रेडियो पर आर्मी चीफ की तैनाती और तब्दीली की खबरें चलने लगी, जिसको परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क में एमरजेंसी लगाकर नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर सारी खबरें रुकवा दी। रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया और परवेज़ मुशर्रफ मुल्क के सदर और आर्मी चीफ बन गए। 1999 में पाकिस्तान में एमरजेंसी लगाने के बाद परवेज़ मुशर्रफ 8 से 9 साल तक मुल्क के हुक्मरान रहे। 2001 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुखालफत पर परवेज़ मुशर्रफ को दोनों में से एक ओहदा छोड़ना पड़ा। उनके पास उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ बतौर आर्मी चीफ और बतौर सदर काम कर रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर आर्मी चीफ मुस्ताफ़ी हो गए और बतौर सदर अपनी खिदमात जारी सारी रखी। इस दौरान अदलिया बहाली तहरीक भी चलाई गई और 2007 में 27 दिसंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी लियाकत बाग में एक रैली के दौरान शहीद कर दिया गया। अगले साल 2008 में मुल्क में इंतखाबात होते हैं और पीपल्स पार्टी दोबारा बरसर इक़्तिदार आती है। 2008 में आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बनते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं। 2008 के बाद मुल्क में कई ड्रोन हमले किए गए, महंगाई से अवाम तंग आ गई, जिसे और इसी दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 10 साल की जिला वतनी काटने के बाद मुल्क पाकिस्तान में वापस आ चुके थे। 2013 के इंतखाबात हुए और अवाम में एक दफ़ा फिर वही नारा मशहूर हुआ, शेर एक करी फेर। 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और उसके बाद 2015 में जर्मन के एक अखबार को 1 करोड़ 15 लाख के करीब दस्तावेज़ात मौसूल हुई, जिसको जर्मन अखबार ने ICIJ इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की खिदमत हासिल की और दुनिया के 80 ममालिक से 400 सहाफ़ियों पर मुश्तमिल एक जामिया इन्वेस्टिगेशन की गई। 12 माह इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सहाफ़ियों ने उन दस्तावेज़ात को पब्लिश किया, जिसमें आइसलैंड के वज़ीर आज़म, बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन, मल्का बरतानिया और इसी तरह फ्रांस और स्पेन के वज़ीर बराए सनती अमूर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनके बेटे हसन और हुसैन के नाम पनामा लीक्स में आए। जी हाँ, पनामा लीक्स जब मंजर आम पर आई और 2017 में नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 5-0 के बेंच से नाअहल कर दिया गया। उस वक्त पाकिस्तान में शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आज़म बने। 2018 में फिर से इंतखाबात हुए और पाकिस्तान में पहली दफ़ा PTI के चेयरमैन इमरान खान वज़ीर आज़म बने। 2019 के अख्ताम में दुनिया भर में कोविड-19 कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर के लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। इसी दौरान नवाज शरीफ, जो कि जेल में से 10 साल की सज़ा भुगत रहे थे,
50 रुपये के स्टाम्प पर इलाज की खातिर बरतानिया चले गए। उसके बाद 8 अप्रैल 2023 में मुल्क पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया जाता है। याद रहे कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और वो कामयाब हो गई। 8 अप्रैल 2022 के बाद मुल्क में ही जानी सी कैफियत बरपा है। मुल्क के हालात अबतर से अबतर होते चले जा रहे हैं। 34% से ज़ायद महंगाई बढ़ चुकी है। मुल्क में 7.5 लाख से ज़्यादा नौजवान मुल्क छोड़ के बाहर जा चुके हैं। मुल्क का ब्रेन ड्रेन हो चुका है। 1980 की अखबार देखी जाए या 1950 की या 1990 या 2020 या 22 की अखबार का मुआयना किया जाए तो पाकिस्तान की अखबार के मेन पेज पर लोड शेडिंग, महंगाई और आवाम की गुर्बत से बुरी हालत ही के तस्करे मिलेंगे। पाकिस्तान में पब्लिक सेंटिमेंट्स को मैनेज करके अपने मफादात हासिल करना पाकिस्तान में सियासत बन चुका है। अगर आपको ये हमारी छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। टुडे रियल टॉक इज़ ओवर। खुदा हाफिज़।